Let us see the next question. An investor has two portfolios known to be, highlight the portion, minimum variance set for a population of three securities A, B, C having below mentioned weights. तीन सिक्योरिटी का वेट दे रखा है ए, बी और सी, पोर्टफोलियो एक्स में, पोर्टफोलियो वाई में. It is supposed that there is no restriction, there are no restriction on the short sales. यानी आप नेकेड शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं. What would be the weight? That is a proportion. For each stock of a portfolio constructed by investing 5,000 rupees in portfolio X and 3,000 rupees in portfolio Y. Suppose an investor invest rupees 4,000 out of rupees 8,000 in security A. How he will allocate the balance between B and C to ensure that his portfolio is on minimum variance set. I request all of you to go through the question. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. चलो, I request all of you to write down answer along with me. Calculation of weight of each stock in a portfolio. तो तीन सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी सी. अब मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल. देखो, पोर्टफोलियो एक्स जो है ना, उसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ ईच स्टॉक इन द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज इन एक्स. तो देखो, वी विल इन्वेस्ट 30% इन एक्स. So 30% of 5,000 is 1,500. Forty percent of 5,000 is 2,000. And 30% of 5,000 is 1,500. ये x का है. फिर वैसा का वैसा हम लोग y का करेंगे. y में कितना अमाउंट है? 3,000. उसमें 30% ए में है, दैट इज 600. 50% बी में है, 1,500. और 30% सी में है, दैट इज 900. ऐसा करके हम लोग टोटल करेंगे. टोटल इट इज 8,000. उसमें से क्या होगा? 2,100 इन ए, 3,500 इन बी एंड 2,400 इन सी. उसके बाद वेट का कैलकुलेशन किया जाएगा. इट इज 2,100 डिवाइडेड बाय 8,000. 3,500 divided by 8,000. 2,400 again divided by 8,000. तो इसका टोटल क्या होगा? 1. So 2,100 upon 8,000, that is 0.2625. 3,500 upon 8,000, 0.4375. This is 0.3. So 2,400 upon 8,000.
ऐसा करके हमको 3 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, ए बी सी, 26.25%, 43.75% and 30%. Now second part of the question, suppose an investor is investing 4,000 rupees out of 8,000 in security A, यानी A का वेट क्या हो गया 0.5. How he will allocate the balance between security B and security C to ensure that say his portfolio is on minimum variance set? That is a question. Let us have understanding that say how to make calculation of answer of this question. Now to explain that, say I take certain examples like this. I request all of you to pay attention. Output and total cost. Suppose एक कंपनी 3,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाती है, तो टोटल कॉस्ट है उनका 30,000 रुपीज, और अगर 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाती है तो टोटल कॉस्ट है 40,000 रुपीज. Now if at all there is a projection that the company will produce 6,800 number of units, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? Can you write answer in the chat box? Let us have understanding how to calculate the answer. So we understand something like this. ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसमें ऐसा है कि 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के ऊपर कॉस्ट 30,000 है. सो 30,000 अपॉन 3,000 यानी कॉस्ट पर यूनिट है 10. जब हम लोग 5,000 प्रोड्यूस करते हैं ना तो कॉस्ट 50,000 नहीं होता है, 40,000 होता है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टोटल कॉस्ट है ना उस पर दो कंपोनेंट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है और दूसरा फिक्स कॉस्ट है. तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, लिसन केयरफुली. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, ऐसा कर सकते हैं. तो हमारे पास दो नंबर ऑफ यूनिट्स है, एक तो है 3,000 और दूसरा है 5,000. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 3,000 में टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट है 30,000. टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 3,000 नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू x रुपीज पर यूनिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, उसको y वेरिएबल असाइन करते हैं. टोटल कॉस्ट सेकंड में कितना है? 40,000 इज इक्वल टू व्हाट? वी अंडरस्टैंड दैट इट इज 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू x रुपीज पर यूनिट प्लस अगेन क्या किया जाएगा? अगेन किया जाएगा y. So we understand that over here 40,000 is equal to 5,000x plus y minus 30,000 is equal to minus 3,000x minus y. तो y y एक दूसरे के सामने क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो 40 माइनस 30 क्या बचेगा? 10,000. 5 माइनस 3 क्या बचेगा? 2,000. तो x क्या होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, यानी क्या होगा? 5 रुपए पर यूनिट. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट 3,000 इंटू 5 कितना होगा? 15,000. तो ये भी क्या होगा? 15,000. 5,000 इंटू 5 ये कितना होगा? 25,000. तो ऑफकोर्स ये 15,000.
ये टोटल फिक्स कॉस्ट हमको ऐसे कैलकुलेट दैट इज कर सकते हैं. दिस इज अगेन 15,000 ऑफ कोर्स. तो देखो 6800 नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 5 कितना होगा 34,000. 34 plus 15 that comes to what? That comes to 49,000. ऐसा करके हमको टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जा सकता है. Now friends, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है that an investor has two portfolios known to be minimum variance set for a population of the three securities. और हमको ये दो पोर्टफोलियोज दे रखे हैं. बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ ऐसा होता है. We have to go back to our say the concept of the Markowitz model. उसमें हमने कुछ ऐसा समझा हुआ है. Let's say there is a term called like the efficient portfolio. ये efficient portfolio. So basically efficient portfolio में कुछ ऐसा होगा. We understand something like this that these are that is say the efficient investment opportunities. ऐसा हम लोग समझते हैं. यानी कि making investment in say one of the portfolio based on say the risk bearing capacity that the investor has. Risk bearing capacity ज़्यादा है, then in that case you make investment in the portfolio which has more return and more risk. और अगर आपका risk bearing capacity कम है, you make investment in security which has low risk and so the low return. पर ये जो सारे पोर्टफोलियोज है वो सारे के सारे क्या है? एफिशिएंट पोर्टफोलियोज है, ऐसा हम लोग समझते हैं. तो ये क्वेश्चन में हमको जो दे रखा है ना फ्रेंड्स कि एन इन्वेस्टर हैज टू पोर्टफोलियोज known to be minimum variance set of a population of the three securities. यानी हमको बेसिकली क्या दे रखा है? एक्स पोर्टफोलियो एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो है that is lying on the efficient frontier, ऐसा हमको दे रखा है. Y is again an efficient portfolio say which is lying on the efficient frontier, ऐसा दे रखा है. तो ये जो इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है ना उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि ये दो पोर्टफोलियोज ऐसे हैं कि दे आर अमंग द एफिशिएंट पोर्टफोलियोज. एफिशिएंट पोर्टफोलियो का डेफिनेशन हमने समझ लिया है ऑलरेडी. दैट से ये पोर्टफोलियोज ऐसे हैं कि फॉर द सेम रिस्क आपको मोर रिटर्न मार्केट में नहीं मिल सकता है. फॉर द सेम रिटर्न लोअर रिस्क पॉसिबल नहीं है. लोअर रिस्क एंड हायर रिटर्न भी पॉसिबल नहीं है. उसको एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहा जाता है. सो दीज आर द टू एफिशिएंट पोर्टफोलियोज दैट वी हैव. अच्छा, नाउ लिसन केयरफुली. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है. सपोज एन इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग 4,000 rupees out of 8,000 rupees in security A. यानी हमको weight of A दे रखा है. Let us say that this is Z portfolio. This is 0.50. So it is 4,000 upon 8,000. How he will allocate the balance between B and C to ensure that the portfolio is on the minimum variance set. यानी हमको बेसिकली ये कैलकुलेट करना है. लेट्स से ये वैल्यू क्या होगा और ये वैल्यू क्या होगा ऑन द एफिशिएंट पोर्टफोलियो. अगर एफिशिएंट पोर्टफोलियो में ए सिक्योरिटी का वेट हम लोग कर देते हैं 0.50. तो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि दो पोर्टफोलियोज ऑलरेडी एफिशिएंट पोर्टफोलियोज है. तीसरा पोर्टफोलियो जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो है उसमें हमारे पास एक सिक्योरिटी का वेट है. कौन सा? वेट ऑफ ए. अभी हमको वेट ऑफ बी कैलकुलेट करना है और वेट ऑफ सी कैलकुलेट करना है. दैट इज पर से द प्रोवाइडेड टू अस इन द क्वेश्चन. और ये पोर्टफोलियो ऐसा होगा कि जो एफिशिएंट फ्रंटियर में होगा. So over here, so this is the way we are required to make the calculation of the answer, कि जिसमें हमको एक नया पोर्टफोलियो बनाना है Z. Z पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी A का वेट क्या है वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है. सिक्योरिटी B और सिक्योरिटी C का वेट हमको फाइंड करना है. तो इसको कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ. देखो जैसे हमने समझा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू
total fixed cost plus total variable cost. So total cost is equal to total fixed cost plus variable cost per unit into number of units. तो बेसिकली उसको कुछ ऐसा भी बोला जा सकता है, y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स, ऐसा भी उसको हम लोग लिख सकते हैं. अच्छा, अभी देखो हमको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड केयरफुली. हमको फाइंड करना है वेट ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस b इंटू वेट ऑफ a. क्वेश्चन में हमको वेट ऑफ a दे रखा है और हमको वेट ऑफ b कैलकुलेट करना है. अच्छा, वेट ऑफ ए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, जो मैंने ऊपर आपको बताया 0.50, और हमको ये कैलकुलेट करना है. इसका आंसर आता है, सपोज मेरे को पता नहीं है, 0.375. तो वेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा. अच्छा, तो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसा हमको इक्वेशन फॉर्म करना है. हमको ऑलरेडी दो पोर्टफोलियोज दे रखा है, एक्स एंड वाई. एक्स पोर्टफोलियो में वेट ऑफ बी कितना है, 0.4 है. ए प्लस बी इंटू वेट ऑफ ए कितना है, जब 0.4 वेट ऑफ बी है ना, तो वेट ऑफ ए है 0.30. अच्छा, पोर्टफोलियो वाई में दिस इज 0.5 इज इक्वल टू ए प्लस अगेन बी इंटू क्या किया जाएगा, 0.20. That is the way we are required to write the equation. Okay. So now it's very simple. 0.50 is equal to A plus 0.2B minus 0.4 minus A minus 0.3B. 0.5 minus 0.4 कितना होगा, 0.10 is equal to what, नेगेटिव 0.10 बी है ना. 0.2 पॉजिटिव है, 0.3 नेगेटिव है. सो वी अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ द बी वुड बी 0.10 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 0.10. तो दैट वैल्यू विल बिकम से द 1 नेगेटिव. सो वंस वी हैव द वेट ऑफ बी, उसके ऊपर से हम लोग ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो पे जो सारे सिक्योरिटीज, दैट इज जो सारे पोर्टफोलियोज होते हैं, वो सारे के सारे पोर्टफोलियोज के जो सिक्योरिटीज होते हैं ना, वो सारे सिक्योरिटीज का लीनियर इक्वेशन होता है. दैट इज द रीजन से वी फॉर्म एन इक्वेशन लाइक दिस. सो वंस यू हैव द बी वैल्यू, वी कैन फाइंड द ए वैल्यू. तो देखो हम लोग एक्स पोर्टफोलियो को बेस लेके ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो देखो x इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 0.3. सो 0.4 इज इक्वल टू a प्लस नेगेटिव 1 इंटू 0.3. सो a इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.3, दैट इज 0.7. सो वैल्यू ऑफ a आ गया, वैल्यू ऑफ b आ गया. Okay. Now कैलकुलेशन ऑफ WB. WB कैसे किया जाएगा, WB के लिए अगेन यू हैव टू फॉर्म द सेम इक्वेशन. इट इज A प्लस B इंटू WA. A प्लस वेट ऑफ B into weight of A into B. वैल्यू ऑफ A कितना है, 0.70. वेट ऑफ A कितना है, 0.50. इंटू B का वैल्यू कितना है, नेगेटिव 1. So 0.70 minus 0.5, that comes to 0.20. तो weight of B आ गया 0.20. So this is 0.20
and this is balancing figure 0.50, ऐसा करके सॉरी 0.30, ऐसा करके हमको और एक पोर्टफोलियो फाइंड करना है से जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो है उसको कॉर्नर पोर्टफोलियो भी कहा जाता है और उसका वेट हो जाएगा 0.30। कैसे? 1 माइनस 0.5 माइनस 0.2, that is the way we are required to make the calculation of answer। चलो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए। In second part of the question, comma, we have to find one more minimum variance set of portfolio, that is efficient portfolio it is also called corner portfolio। With paragraph write down, we have already been given information about two efficient portfolios, comma, further WA is given for third portfolio, full stop। We have to form a linear equation of weight of B and weight of C, I'm sorry, weight of B or weight of C to form थर्ड पोर्टफोलियो। फ्रेंड्स हम लोग दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं, क्योंकि वेट ऑफ बी फाइंड किया तो वेट ऑफ सी बैलेंसिंग फिगर, वेट ऑफ सी फाइंड किया तो वेट ऑफ बी बैलेंसिंग फिगर। नाउ राइट डाउन आंसर। linear equation in that y is equal to a plus bx। Basically over here say the x is considered to be an independent variable, y is considered to be the dependent variable, b is considered to be the slope, and a is considered to be the intersection point। That is what's the values that we have। एक हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, दिस इज व्हाट द y एक्सिस, आई एम सॉरी, this is the x axis, this is y axis, this is what we understand is the intercept, and this is considered to be the slope। So that is the way we have this linear equation।
तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वेट ऑफ बी ओरिएंटेड हम लोग बना सकते हैं, या तो वेट ऑफ सी, वेट ऑफ सी करते हैं क्योंकि वेट ऑफ बी मैंने ऊपर आपको समझाया, तो वेट ऑफ सी एक बार चेक कर लेते हैं। वेट ऑफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वेट ऑफ ए। ऐसा क्यों, क्योंकि वेट ऑफ ए हमको क्वेश्चन में दे रखा है, जो भी सिक्योरिटी का वेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लोग बेस ले सकते हैं। एक्स पोर्टफोलियो एंड वाई पोर्टफोलियो, देखो एक्स पोर्टफोलियो में वेट ऑफ सी कितना है 0.3, ए इंटरसेप्ट प्लस बी स्लोप इंटू वेट ऑफ ए इज 0.3। पोर्टफोलियो वाई में अगेन वेट ऑफ सी कितना है 0.3, दिस इज ए प्लस क्या करेंगे बी इंटू 0.2, ऐसा किया जाएगा। नाउ विल मेक द कंपैरिजन विद द चेंज इन साइन। 0.3 is equal to a plus 0.3 b minus 0.3 minus a minus 0.2 b। तो क्या आ जाएगा, a एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, सो दिस इज 0.10 b, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, ना b का वैल्यू आ गया, उसके ऊपर सभी a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो एक्स पोर्टफोलियो को बेस लेते हैं, 0.3 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 0.3। सो a क्या आएगा, a आएगा 0.30, तो हमारे पास a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। अभी हम लोग पोर्टफोलियो z जो फॉर्म करने वाले हैं, पोर्टफोलियो z, उसमें हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि वेट ऑफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। ए कितना है 0.3, बी कितना है, बी है 0, वेट ऑफ ए सॉरी इंटू एक्स, एक्स का मतलब है वेट ऑफ ए, ठीक है ना, एक्स का मतलब है वेट ऑफ ए। So it is 4000 divided by 8000. So 0 into 0.5 will become 0 and this is 0.3. ऐसा करके हमको वेट ऑफ सी मिल सकता है। तो देखो वेट ऑफ सी हम लोग लिखेंगे 0.50 फ्रेंड्स। देखो वेट ऑफ सी हम लोग लिखेंगे 0.30, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 1 माइनस 0.5 माइनस 0.3। तो देखो हमने वेट ऑफ सी कैलकुलेट कर दिया, तो अभी बाकी का आंसर बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ बी, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी इज 1। वेट ऑफ ए कितना है 4000 अपॉन 8000, वेट ऑफ बी क्या है वो हमको मालूम नहीं है। वेट ऑफ सी कितना है वेट ऑफ सी है 0.3 इज इक्वल टू व्हाट 1। सो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस 4000 अपॉन 8000 इज 0.5। 0.3 को भी ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया तो वो भी नेगेटिव हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.20 आ जाएगा। सो वेट ऑफ बी कितना होगा 0.2। अगर हम लोग वेट ऑफ बी ओरिएंटेड फॉर्मूला बनाएंगे तो भी बन सकता है, तो उसमें बी का वैल्यू आता है -1, ए का वैल्यू आता है 0.70 और उसके बाद वेट ऑफ बी आता है 0.20। आप ऐसा भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। फिर अगेन ए बी और सी, ए का वेट कितना है 0.50,
कैसे? 4000 अपॉन 8000। वेट ऑफ बी हमने फाइंड किया अगेन 0.20, इन दोनों का टोटल 1 से डिडक्ट किया जाएगा, सो दिस इज 0.30 एंड द टोटल इज 1। ऐसा करके हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। नाउ आई वांट यू टू राइट इन द चेक बॉक्स कि अगर ऐसा दे रखा होता कि ए सिक्योरिटी में हम लोग 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आउट ऑफ 8,000, तो उस केस में आंसर क्या होता? आई वॉन्ट यू टू राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट्स ए बी और सी। ए का वेट कितना है? 6,000 अपॉन 8,000 यानी 0.75। फिर हमने ये इक्वेशन ऑलरेडी करके रखा है कि वेट ऑफ सी क्या होता है? इट इज ए प्लस 0 into weight of A. So we understand that it is 0.3 plus 0 into 0.75, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 0.30 और टोटल क्या होना चाहिए? टोटल हमेशा 1 होना चाहिए, सो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव 0.05 हो जाएगा। ऐसा हम लोग समझते हैं, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और क्वेश्चन में देखो हमको बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रखा है, से देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल्स, यानी ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं डेट से अगर कोई सिक्योरिटी के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना पड़े तो आप चिंता मत करो, इसके लिए शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। एंड सपोज आपने ये वाला इक्वेशन बनाया है, तो उसमें क्या होगा? यू कैन अगेन हैव द वर्किंग 0.70 प्लस 0.5 इंटू 0.5 की जगह हो जाएगा 0.75 बिकॉज वेट ऑफ ए इज 0.70, सो 0.75 इंटू -1, सो नेगेटिव 0.75 प्लस 0.7, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव 0.05। सो वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज नेगेटिव 0.05, ये आ गया और ये 0.3 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कोइंसिडेंटली ये क्वेश्चन में ऐसा है कि ये क्वेश्चन में ये 0.3 है ना, कांस्टेंट है दोनों पोर्टफोलियो में, तो आपको कोई भी पोर्टफोलियो दे रखा होगा, कोई भी पोर्टफोलियो दे रखा होगा, उसमें कोइंसिडेंटली क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सी 0.3 रहेगा। कुछ भी आप सोचो, हमको दोनों में से एक तो वेट दे रखा होगा, तो ये दे रखा है सपोज कि 1, सपोज 1, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 0.3। आप कुछ भी लो, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही आसान है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, सो वी आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दैट से हमको कैसे करने का है। दूसरा हम लोग ऐसा एक शॉर्टकट ऐसा समझ सकते हैं, लिसन केयरफुली। देखो वेट ऑफ ए रिड्यूस होता है कितने से? 0.10 से, तो वेट ऑफ बी इंक्रीज होता है कितने से? 0.10 से, तो जितना ए में रिडक्शन उतना ही बी में इंक्रीज, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो जो क्वेश्चन में दे रखा था वो 0.5, तो देखो ये क्या हुआ? 0.3 से इंक्रीज हुआ, 0.3 से इंक्रीज हुआ, तो ये 0.3 से क्या होगा? रिड्यूस होगा, तो ये 0.2 आ जाएगा। ऐसा करके भी हम लोग इसको शॉर्टकट में सॉल्व समझ सकते हैं कि कैसे करने का है। फिर मैंने जो आपको आखिरी में एक क्वेश्चन ऐसे लिखवाया, उसमें देखो ए बी और सी, उसमें वेट ऑफ ए कितना आया? 0.75, तो अगेन आप कंपैरिजन करो, देखो 2 to 0.75 कितना बड़ा? कितना बड़ा? 0.55 से बड़ा, सो बी क्या होगा? 0.55 से गिरेगा, तो वो गिरने के बाद क्या हो जाएगा? 0.05 नेगेटिव, और वेट ऑफ सी तो क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूँ मैं, 0.3 आ ही जाता है और आ ही जाएगा, बट दिस इज ऑल्सो द वे यू कैन डू इट। इसको लीनियर इक्वेशन और उसको क्रिटिकल लाइन भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो गिवन अ नेम एज क्रिटिकल लाइन। So let us have a small revision of the entire answer. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है
कि दो पोर्टफोलियोज में आप इन्वेस्ट करोगे 5,000 और 8,000, तो उस केस में आपका इंडिविजुअल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। तो ये 5,000 को हमने डिवाइड किया, 3,000 को हमने डिवाइड किया, सो टोटल 8,000 का डिवीजन आ गया, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वेट आ गया। अच्छा, फिर वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो सिंपल ही है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले आई ट्राई टू गिव यू एक्सप्लेनेशन अबाउट अ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि अगर 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का खर्चा 30,000 है, 5,000 का 40,000 है, तो 6,800 का क्या होगा। तो उस केस में हमको सबसे पहले ये जज करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट है क्या। द आंसर इज नो, क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट इंक्रीज पूरा का पूरा नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट है नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड किया, टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया, और उसके ऊपर से हमने ये एस्टिमेट किया कि हमारा से टोटल कॉस्ट 6,800 में क्या होगा। तो ये सिर्फ आपको एक रिलेट करने के लिए एग्जांपल दिया है मैंने। देन वी अंडरस्टैंड दैट से कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमको दो मिनिमम वेरिएंस सेट ऑफ द पॉपुलेशन ऐसा दे रखा है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमको दो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज दे रखे हैं, एक्स पोर्टफोलियो एंड वाई पोर्टफोलियो, बोथ ऑफ देम आर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। उस केस में क्या होगा, दैट से वी अगेन मेक एन assumption that say the portfolios are having say the linear equation, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा एक सिक्योरिटी का वेट चेंज होगा तो दूसरी सिक्योरिटी का वेट भी उस प्रपोर्शन में चेंज होगा। सो हमने क्या किया, सबसे पहले वी फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम लोग वेट ऑफ बी लेको भी कर सकते हैं, वेट ऑफ सी लेके भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वेट ऑफ ए तो दे रखा है, पर ये दोनों का वेट हमको फाइंड करने का है। तो वेट ऑफ बी के लिए अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो बी का वैल्यू सबसे पहले फाइंड किया, ए का वैल्यू हमने फाइंड किया। बी को टेक्निकली बोला जाता है स्लोप, ए को बोला जाता है से द इंटरसेक्शन, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसके बाद से हमने फिर बी का वैल्यू फाइंड किया, ए का वैल्यू फाइंड किया, टेकिंग पोर्टफोलियो एक्स इनटू अकाउंट। उसके बाद से वेट ऑफ ए 0.5 को लेके हमने वेट ऑफ बी फाइंड किया। वंस यू फाइंड वेट ऑफ बी, उसके बाद वेट ऑफ सी हम लोग बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ये मैंने आपको समझाया था वेट ऑफ बी को लेके, और फिर ऐसा का ऐसा हमने वेट ऑफ सी के लिए भी किया। जस्ट एक ऐसा समझाने के लिए मैंने आपको एक दूसरा पोर्टफोलियो दिया जिसमें वेट ऑफ ए है 0.75, तो उस केस में वेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, -0.05। बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग अ क्लैरिफिकेशन। नहीं भी दे रखा होता तो भी हम लोग ऐसा मान लेंगे दैट्स द बी पोर्टफोलियो के लिए हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं।